ब्रो आई लव सेथ रॉलिंस टू, मतलब सेथ रॉलिंस का मैं भी फैन हूँ, बट कहीं ना कहीं थ्योरी के हम कुछ ज्यादा ही फैन है, तो इसलिए लेट्स गो। So guys, so my champions of the world now 3DX Chetan and welcome to the Survivor Series review because this was an amazing event. Holy crap, मतलब मजा ही आ गया। आई अंडरस्टैंड कि जो विनर है मतलब वो कुछ ऐसा विनर निकल गया जो कि काफी लोग पसंद नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम क्या देख रहे हैं हम ये नहीं, मतलब ये मूवी चल रही है, ये क्या चल रहा है भाई, कुछ भी हो जा रहा है और जो हो भी रहा है वो इतना अमेजिंग हो रहा है। सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स से पहले ट्रिपल थ्रेट की बात करना चाहूंगा बिकॉज दैट मैच ब्लू माय माइंड, बिकॉज द वी वर सेइंग कि ट्रिपल थ्रेट और फेटल फोर वेज होने चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास राइवलरी हो, क्योंकि लैशली, थ्योरी एंड रॉलिंस तीनों के कॉम्बिनेशन आपको पता है। लैशली एंड थ्योरी की राइवलरी भी किस तरीके से स्टार्टिंग से ही चल रही है, जब वो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था तब से, एंड मतलब आप तीनों के कॉम्बिनेशन निकाल दो आपको पता चल जाएगा कि राइवलरी कितनी बढ़िया थी। बट द फैक्ट कि वो रिंग के अंदर ऐसा मैच प्रोड्यूस कर पाए ब्रो, कॉम्बोज आफ्टर कॉम्बोज और कॉम्बोज आफ्टर हार्ट अटैक्स, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नहीं अब ये क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है भाई साहब। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चंद मिनट पहले मंत्र फूंक दिया कि भाई साहब अगर थ्योरी जीत गया तो मजा ही आ जाएगा, और गेस व्हाट, Theory won the championship. Are you serious right now? Because nobody was expecting that. In fact, मैंने Seth Rollins को predict किया था on the basis of कि The Shield की anniversary है और ऊपर से Seth Rollins अभी US championship जीता है, US championship reign ये वाला लंबा जा सकता है, but नहीं, थ्योरी के दिमाग में अलग ही प्लान था। ऑस्टिन थ्योरी is not the future, he is definitely the now, और आज वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया the way he performed with his logical abilities, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सिर्फ अपने ड्रामे पर रिलाय नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपना दिमाग चलाया। और एंडिंग मैं कहूंगा कि जिस तरीके से हुई इसमें थ्योरी का ऐसे उतना कुछ खास हाथ था नहीं, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने तो अपना मूव मार ही दिया था, लैशली ने अपनी स्पीयर मार दी थी। टर्न्स आउट के लैशली के साथ वही हो गया जो कि उनके साथ क्राउन ज्वेल में हुआ था, लेसनर ने जिस तरीके से हराया था कुछ उसी तरीके से एंडिंग आज की भी देखने को मिली। लैशली कह रहा भाई ये कैसे मैच खत्म हो रहे हैं जिसमें मेरा कोई रोल होता ही नहीं है, मैं कैसे हार जा रहा हूँ। बट ऑफकोर्स बुरा लग सकता है रॉलिंस के फैंस को, लैशली के फैंस को, बट अगर हम थ्योरी के फैंस हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि भाई बंदे के पास टाइटल आ गई। बिकॉज ट्रिपल एच को बहुत गालियां पड़ी थी उस टाइम पे जब कैश इन फेल हो गया था, बट नाउ वो गालियां वापस ले लीजिए क्योंकि ट्रिपल एच ने बना दिया है राजा हमारे ऑस्टिन थ्योरी। यार मैं क्या है यार, मिठाई के डब्बे अब अगर नहीं आ रहे तो कब आएंगे, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी जस्ट गॉड डैम वन द चैंपियनशिप अगेन। अब मैं तो यही है, मैं तो आपको दिलासा देने के लिए यही कह सकता हूँ कि अच्छा हुआ सेथ रॉलिंस हार गया, क्योंकि अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ सकता है। डिड यू वांटेड हिम टू बी इन दिस यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल फील्ड और डू यू वांट हिम टू गो टू द अपर लेवल सेक्शन? दैट इज द फैक्ट कि अब सेथ रॉलिंस शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट यार सेथ रॉलिंस जिस तरीके से अटायर पहन के आए थे, नॉट दैट पेपर व्यू स्पेशल, मेरे को कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि कहीं ये बंदा हारने तो वाला नहीं है, क्योंकि तभी बंदे के ऐसा कपड़े में ध्यान नहीं होता है, तभी बंदा अंदर से सैड होता है। खैर मैं मैच की बात करूंगा, इसको मैं अर्ली 5 स्टार देना चाहूंगा, बिकॉज 5 स्टार तो मैं आई थिंक कल या परसों की वीडियो में दूंगा जब इसकी रेटिंग्स वीडियो आएगी। अभी के लिए आई थिंक फॉर मी इट वाज ए 5 स्टार बैंगर, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द विनर, अगर विनर सेथ रॉलिंस भी होता तो भी ये 5 स्टार था, बिकॉज द वे दे परफॉर्म्ड। लैशली का जो शेयर डोमिनेशन देखने को मिला था, सेथ रॉलिंस की एथलेटिक एबिलिटीज, स्पेशली वो जो डाइव मारी थी, पहले लैशली को, फिर थ्योरी को, फिर लैशली को, फिर थ्योरी को उधर फेंक के फिर थ्योरी और लैशली दोनों के ऊपर, आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल। और एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब आपको बोर करे। ट्रिपल थ्रेट का यही है कि आपको हेडलॉक्स में फंसाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब ये 3 सुपरस्टार्स हो, और मतलब कमाल कर दिया यार। मैं तो ये कहूंगा कि जो एक टाइम पे वो था ना द मिज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर वाला फैक्टर, आई थिंक उसको भी सरपास कर दिया इन लोगों ने। आई थिंक दिस वाज द न्यू ट्रिपल थ्रेट जो कि हम देखना चाहेंगे दोबारा से। अच्छा नॉर्मल मैचेस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट्जी वर्सेस रोंडा राउजी के बारे में आई डोंट थिंक सो कि मैं बात करने की जरूरत है। सबसे पहले तो वो शो के बिल्कुल बीच में डाल दिया, मतलब मेरा तो ये कहना था कि ये इंटरवल देने का अच्छा तरीका था, क्योंकि शॉर्ट्जी वर्सेस रोंडा में नोबडी इज एक्साइटेड। अगर शॉर्ट्जी जीत जाती चैंपियनशिप तो शायद से उनके रिजल्ट के लिए हम लोग एक्साइटेड हो सकते थे, बट खैर यहाँ पर रोंडा राउजी ने चैंपियनशिप रिटेन रखी एंड नॉट दैट इंटरेस्टिंग मैच बॉच भी देखने को मिला, तो इसीलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैच फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच के बारे में बात करते हैं। दैट वाज गुड टू, मतलब मैंने तो मैच के आधे में ही बोल दिया था कि ओके
एज वर्सेस एजे स्टाइल्स से अच्छा मैच ऑलरेडी फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स में हमें देखने को मिल चुका है, क्योंकि ये मतलब सुपरस्टार्स आप देखो दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल के सुपरस्टार्स है व्हेन इट कम्स टू देयर इन रिंग एबिलिटीज, और दोनों का करियर किस तरीके का रहा है वो भी हमको पता है, दोनों का बुलेट क्लब से रिलेशन रहा है, दोनों एक तरह से लड़ रहे हैं कि हाँ कौन अच्छा लीडर है, कौन अच्छा लीड कर सकता है अपने सुपरस्टार्स को, उसके बीच में बैटल था और पर्सनल स्टोरी भी ऑफकोर्स इनके बीच रही है। और इस मैच के अंदर एजे स्टाइल्स का जीतना इसलिए जरूर था, मेरी प्रेडिक्शन भी एजे स्टाइल्स इसलिए थी क्योंकि पहली बात तो सिंगल्स मैच पेपर व्यू में बहुत ही कम मिले, और जो लास्ट विक्ट्री आई थी सिंगल्स में वो 2019 की क्राउन ज्वेल में आई थी, तो अब दोबारा से विक्ट्री लेना एजे स्टाइल्स के लिए बहुत जरूरी था। इन द फैक्ट कि फिनोमिनल फोरआर्म पे फिन बैलर को हराया विदाउट एनी जजमेंट डे इंटरफेरेंस, दैट वाज ब्यूटीफुल। मतलब मेरे को बस यही चाहिए था कि बस कोई इंटरफेरेंस ना आ जाए, कहीं वो मामी का बच्चा डोमिनिक मिस्टीरियो आके अगर बीच में हरकतें कर रहा है तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाएगा। थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, एजे स्टाइल्स ने बड़ी होलसम से विक्ट्री लेके हमको खुश कर दिया। हमने कहा भाई आज बड़ा खुशी का दिन है यार, एजे स्टाइल्स जीत रहा है, देन बाद में पता चल रहा है कि थ्योरी भी चैंपियनशिप जीत रहा है, मेन इवेंट में तो हा। अच्छा वुमेन्स वॉर गेम्स की भी बात कर लेते बिकॉज वुमेन्स वॉर गेम्स वाज आल्सो लाइक गुड, आई एम नॉट सेइंग ग्रेट कंपेयर्ड टू द NXT वुमेन्स वॉर गेम्स दैट वी हैड। आई थिंक इनको करना चाहिए था, रिया रिप्ली, बेकी लिंच टाइप सुपरस्टार्स को सबसे पहले डालना चाहिए था, उनको एंड तक बचा के रखना वाज नॉट गुड। मेरे हिसाब से रिया रिप्ली MVP बन सकती थी इजीली अपने वॉर गेम्स मैच के लिए, बट आई गेस जब विनर ही बियांका बेलेयर की टीम होनी थी, क्योंकि हम सबको पता है कि बियांका बेलेयर को हराना इस समय अगर कोई हरा सकता है तो आई थिंक वह रोमन रेंस और गोकू की टीम, वो दोनों मिलकर ही बियांका बेलेयर को हरा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो चांस। ईयो शिराई ने अपने मूव्स दिखाए, ऊपर से उछल के पता नहीं क्या क्या किया है, ये तो हमको पता ही था कि ईयो स्काई ये करने वाली है, और स्पेशली ट्रैश कैन जब आ जाए ईयो स्काई के पास और उनका जब दिमाग चलता है तो वो फिर एक्सपेक्टेड ही था। बेली की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली अकॉर्डिंग टू द पर्सोना, नॉट विद द मूव्स, जिस तरीके का वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी केज के अंदर, आई थिंक दैट वाज गुड। अच्छा मेरे को एक और फैक्टर अच्छा लगा था निकी क्रॉस वाला। निकी क्रॉस एज अ कैरेक्टर वाज सो गुड कि वो जिस तरीके से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उनको आई डोंट थिंक सो कि टीम से उतना मतलब है, उनका काम था डिस्ट्रक्शन मचाना। वो मैच से पहले पता चल गया था जब वो वेपन्स लेके अंदर घुसी थी, तो हमको पता चल गया था कि यार ये बंदी सिर्फ केओस क्रिएट करने आई है। मैच के बीच में हमने सेगमेंट्स के अंदर देखा था किस तरीके से वो लड़ रहे हैं बाकी लोग, लेकिन निकी क्रॉस ऊपर बैठ के एंजॉय कर रही है। इनफैक्ट केज के ऊपर जब उन्होंने अपना क्रॉस बॉडी मारा था उसके पहले भी वो बड़ा आराम से एंजॉय कर रही थी, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मिया इम के कंपैरिजन में निकी क्रॉस बहुत अच्छा पिक साबित हुआ उनकी टीम के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे बियांका बेलेयर जिधर है जीतनी तो वही टीम है। एट दिस पॉइंट आई थिंक ब्लड लाइन को सैमी ज़ेन की जगह बियांका बेलेयर को ले लेना चाहिए था, फिर उनको चिंता ही नहीं होती, मतलब ब्लड लाइन को जाना भी नहीं पड़ता लड़ने के लिए, बियांका बेलेयर अकेले ब्रोलिंग ब्रूट्स की टीम को हरा के आती। खैर नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेवीली अबाउट द ब्लड लाइन मैच, बिकॉज द ब्लड लाइन वर्सेस द ब्रोलिंग ब्रूट्स, ड्रू मैकिंटायर एंड केविन ओवेंस, दैट वॉज मोर देन अ मूवी। मतलब मैं मूवी ही क्यों बोल रहा हूँ, क्यों WWE अपने आप में एक सिनेमैटिक ऑर्केस्ट्रल विजुअलाइज्ड लेजेंडरी स्टोरी लाइन नहीं क्रिएट कर सकती? क्या वो भी कर सकती है, वो उन्होंने करके भी दिखाया। पहले तो ब्रोलिंग ब्रूट्स की टीम आके केज के अंदर बैठ गई, बुच उधर से स्टार्ट करने वाले थे, एंड देन जब ब्लड लाइन आई, पहली बात तो गूज बम्प्स क्यों आते, मेरे को कोई रीजन बताएगा यार? इतना टाइम हो गया देखते देखते ब्लड लाइन के बार बार गूज बम्प्स आ जाते हैं, स्पेशली आज जब सब एक ही कलर में थे और क्या बोलते हैं सैमी ज़ेन भी साथ में आए थे, तो वो तो फिर अलग ही गूज बम्प क्रिएट कर देता है, तो वो अच्छा लगा देखकर। एंड देन जब केज के अंदर जाते हैं रोमन रेंस बैठ जाते हैं, हाँ गुड। और जे उसो को जिस तरीके से वो भेजते ऐसा लगता था जैसे विदाई नहीं हो जाती, तो उस तरीके का कर रहे थे कि जा शेर अब तू लड़के आ, देखते क्या होता है। और उसके पहले भी हमने देखा था बैक स्टेज में किस तरीके से सैमी ज़ेन की लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उनसे आंखों में दिखवाया। बेसिकली रोमन रेंस ने अपने तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया, लेकिन वहां से ऐसा पता चला कि नहीं, सैमी ज़ेन तो साथ ही है रोमन रेंस के। इंटरनेट पर हर कोई कह रहा था कि यार सैमी ज़ेन जो है धोखा दे सकता था, मैं नहीं मानने वाला। सैमी ज़ेन इज नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि आपको धोखा देगा। सैमी ज़ेन इतने टाइम से WWE के अंदर एक बार भी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती, डू यू थिंक कि वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही ठुकरा देगा फॉर केविन ओवेंस? आर यू सीरियस? व्हाट डज हैज केविन ओवेंस डिड इन दिस ईयर? स्टोन कोल्ड के साथ मेन इवेंट, वेल ठीक है, बट सैमी ज़ेन इज विद द ब्लड लाइन, इट इज नॉट वन ऑफ थिंग। लॉयल्टी प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका था, वो तो रोमन रेंस ने करवा लिया, क्योंकि जब जे एंड बुच लड़ रहे थे उसके बाद रिज हॉलैंड आते हैं, एंड देन एक और बंदे की बारी आती है जिसके लिए जिमी उसो को भेजना था, बट देन रोमन रेंस कहते हैं नहीं भाई, मतलब उसकी चड्डी पकड़ के रोक देते, कहते नहीं
सैमी ज़ेन को भेजो। दैट वाज सो गुड। आई एम लाइक भाई हु आर यू? आर यू द बॉस? यस ही इज द बैड एस बॉस। और रोमन रेंस ने सैमी ज़ेन को जब भेजा तब पता चल गया कि हाँ अब लॉयल्टीज टेस्ट होने वाली है। आई थिंक सैमी ज़ेन ने अपना बेस्ट दिया, बट अगेन उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दिए थे मैच के अंदर। थ्रू आउट द मैच हमें देखने को मिला इनफैक्ट। देन अपना ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्री होती है, जिमी ऊसो भी आते हैं, केविन ओवेंस आते हैं चेयर वेयर निकाल के, सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। बाय द वे द वे सोलो सिकोआ लुक्स एट देयर अपोनेंट्स इनक्रेडिबल। वो केज में जब बंदे थे ओपोनेंट्स, उनको जिस तरीके से देखा जा रहा था दैट वाज गुड। एंड एंडिंग में आते हैं रोमन रेंस, द गॉड हिमसेल्फ। आई कैन कॉल हिम द गॉड। मतलब अगर मेरे को मंदिर बनवाना हो, उसमें मेरे को किसी को भगवान की तस्वीर रखनी होगी, मैं रोमन रेंस की तस्वीर बहुत आराम से रख सकता हूँ, बिकॉज पर्सोना फील्स लाइक दैट। और रोमन रेंस के अंदर आने के बाद एज सच मैं ये कहूंगा कि उतना स्पेशल इंपैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, बट द फैक्ट कि उन्होंने जे उसो को उठाया और सैमी ज़ेन को नहीं, बड़ा दर्द लगा दिल को। सैमी ज़ेन को बेचारे को खुद को उठना पड़ा। 5-on-5 का फेस ऑफ हुआ एंड चैंट्स लगने लगे बड़े से, क्योंकि अब पता चल गया था रीसेट भले ही हो चुका है, बट सबकी एनर्जी लेवल रीसेट नहीं हुई है। कोई बहुत ही ज्यादा पिटा हुआ है, कोई बिल्कुल ही फ्रेश है। तो उन 5-on-5 के बीच बैटल देखने को मिला, एंड जब 100 बीट्स पड़ी ऑन सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन ब्लड लाइन, दैट वॉज द गेम चेंजर। बट पता नहीं कैसे ही चेंज हुआ, क्योंकि रिजल्ट में वो इफेक्ट दिखा नहीं। मेन तो तब आया जब जे उसो ने सैमी ज़ेन को गलती से किक मारी। जे उसो ने ऐसी किक मारी सैमी ज़ेन को कि बेचारा बेहोश ही हो गया। सैमी ज़ेन ने बेचारे ने हेल्प करी रोमन रेंस को ना हारने में, लेकिन नहीं, जे उसो पता नहीं क्या हो गया। मेरे को एक टाइम को लगा कि शायद अब ब्लड लाइन का ब्रेकअप हो जाएगा। नो मैटर व्हाट यू वांट टू से अबाउट देयर इनर रिलेशनशिप, आई थिंक व्हेन इट कम्स द आउटर रिलेशनशिप, वो पहले वो खत्म करते हैं कि भाई पहले सामने बंदा है, पहले उसे ठोकते हैं, फिर अंदर ठुकेंगे। और अंदर फिर ठुकते भी नहीं है, अंदर फिर पता नहीं बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तो उसके बाद में होता गया है केविन ओवेंस एंड रोमन रेंस का ये जो फेस ऑफ था, वो फेस ऑफ तो बड़ी बुरी तरीके से खत्म हुआ, क्योंकि बीच में जब सैमी ज़ेन आ जाते हैं और सैमी ज़ेन खत्म कर देते हैं केविन ओवेंस को, क्योंकि लो ब्लो मार देते हैं, एंड देन एक हल्यूवा किक, क्योंकि वहां पर ट्रांजिशन आ जाता है। अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट में थे कि क्या मैं केविन ओवेंस के साथ हूं, क्या मैं ब्लड लाइन के साथ हूं, बट जैसे ही वो हल्यूवा किक पड़ी, इट वॉज प्रीटी मच गारंटीड कि सैमी ज़ेन ने अपना ब्लड डोनेट करवा के नया ब्लड ले लिया, एंड नाउ ही इज द समोअन ब्लड। और अब एक्सेप्ट वो डेफिनेटली हो चुके हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा भयंकर तब हो गया जब उन्होंने उसको नीचे रखा और जे उसो को सिग्नल दिया कि कर ले भाई अपना, और जे उसो ने स्प्लैश मार के हरा के अपनी टीम को मैच जितवाया। वहां पर यह साबित हो गया जे उसो को कि नहीं भाई ये बंदा हमारे ही साथ है। रोमन रेंस ने गले लगा लिया और जे उसो ने तो जो लगाया, मैं तो जे उसो के लिए इसीलिए खुश हूं कि अब बंदे को सैमी ज़ेन के जोक्स पे हंसने की पूरी आजादी रहेगी। उनको कोई ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ जे उसो can live happily when Sami Zayn is now also a Samoan। क्या सैमी ज़ेन का नाम चेंज होकर सैमी ऊसो हो जाएगा? आई डोंट नो, बट दिस वाज जस्ट मैजिकल। बहुत अच्छा मूड कर दिया मैं ये कहूंगा सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट ने। आई थिंक स्टाइल्स वर्सेस बैलर, देन वुमेन्स वॉर गेम्स, ओके ये सब छोड़ो, रोंडा राउजी एंड शॉर्टजी को हटा के हर मैच ने ऐसा कर दिया कि मतलब ऐसा लगता है कि अब 2 महीने पेपर व्यू नहीं है ना, ठीक है चलेगा, ये आपने 2 महीने का सेगमेंट हमको दे दिया है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक पेपर व्यू डाल दो, कुछ स्पेशल शो डाल दो। अदरवाइज सर्वाइवर सीरीज डेफिनेटली डिलीवर्ड। व्हाट अ वे टू एंड दिस ईयर्स पेपर व्यू सीरीज, क्योंकि ऐसा था ना कि सारे मैच शोज अच्छे जा रहे थे, एक आध बीच में चला गया होगा थोड़ा सा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पेपर व्यूज ने बहुत अच्छा डिलीवर किया। सर्वाइवर सीरीज ने बैंग के साथ एंड किया एंड द ब्लड लाइन वॉन। मैं अपनी शर्त जो है वो जीत गया हूँ। 3-6 से अब मेरी क्या बोलते हैं रेटिंग चल रही है, 3 विक्ट्रीज 6 लॉसेस, धीरे धीरे रिकवर होगी। अब मेरे को चैंपियनशिप अनबॉक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, बाय द वे अगर चाहिए तो ये रही चैंपियनशिप ये देख सकते हो। बट ओवरऑल दैट वाज फैंटास्टिक सर्वाइवर सीरीज फॉर मी। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस कि आपके क्या थॉट्स है, कि आपको मजा आया है नहीं। मेरे को लगता है मजा तो आया ही होगा। वो वाला पार्ट अलग है कि अले बुकिंग अच्छी नहीं हुई, ये नहीं जीता वो नहीं जीता, वो अलग ही पार्ट है, बट आई थिंक मजा तो आपको आया होगा। कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दिस शो, बिकॉज दिस शो ने ऐसा लग रहा है कि यार कोई आइकॉनिक मूवी होती है IMDb की रेटिंग में टॉप 10 के अंदर, उसका सीक्वल दे दिया है, मेरे को ऐसा लगता है। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।